हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज के इस वीडियो में हम पढ़ने जा रहे हैं राजस्थान बोर्ड कक्षा 5 पर्यावरण अध्ययन का 7वां पाठ। इसका नाम है पानी के साथ प्रयोग। इस पाठ में टीचर और स्टूडेंट्स के बीच में पानी में कौन सी चीज़ें मिलाई जा सकती है, कैसे मिलाई जा सकती हैं, रंग, कलर, गुण आदि के बारे में विस्तार से बात की गई है, जो आपको समझाने के उद्देश्य से बताया गया है। ठीक है, तो इस वीडियो को शुरू करने से पहले आपको इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, वीडियो को लाइक करना और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना है। तो चलिए शुरू करते हैं। और आपने अब तक 6 वीडियो इस बुक के पहले इस चैनल पर अपलोड किए जा चुके हैं, तो देख लिए होंगे, और नहीं देखे तो आप उन्हें जाकर देखिए और उन वीडियोज़ को भी लाइक जरूर करें। चलिए शुरू करते हैं। यहाँ विकास और विश्वास की खोज। यहाँ पर विकास और विश्वास नाम के बच्चे भी हैं। ठीक है, तो वो क्या खोज कर रहे हैं उसके बारे में बताया गया है। चलिए बात करते हैं। शिक्षक कह रहा है, मतलब टीचर कह रहा है, बच्चों आज हम पानी के बारे में कुछ रोचक बातें जानेंगे। क्या तुम जानते हो कि कुछ पदार्थ पानी में घुल जाते हैं और कुछ नहीं? विकास कहता है उत्सुक होकर, हाँ सर, जब मम्मी शक्कर को दूध में मिलाती है तो वह घुल जाती है। विश्वास, नमक भी पानी में घुल जाता है, जब हल्दी को मैंने पानी में मिलाया तो वह भी घुल गई। शिक्षक कहता है बिल्कुल सही, जो पदार्थ पानी में पूरी तरह घुल जाते हैं उन्हें घुलनशील पदार्थ कहते हैं, और जो पानी में नहीं घुलते उन्हें अघुलनशील पदार्थ कहा जाता है। तो यहां से एक आप इसको अंडरलाइन करेंगे, जो पदार्थ पानी में घुल जाते हैं उन्हें घुलनशील पदार्थ कहते हैं, और जो पदार्थ पानी में नहीं घुलते उन्हें अघुलनशील पदार्थ कहते हैं। ठीक है, इस लाइन को अंडरलाइन कर लें क्योंकि ये किसी प्रश्न का उत्तर हो सकता है। आओ इसे समझते हैं। प्रयोग 1, क्या घुलेगा और क्या नहीं। कुछ सामग्री लेते हैं, जैसे 1 गिलास पानी, 1 चम्मच नमक, 1 चम्मच शक्कर, शक्कर मतलब चीनी, 1 चम्मच मिट्टी, 1 चम्मच तेल, ये सब ले लेते हैं। उसके बाद में विधि क्या है, 1 गिलास पानी लें, पहले इसमें नमक डालकर चम्मच से घोलें, फिर शक्कर डालें और घोलें, मिट्टी और तेल डालकर देखें क्या होता है। तो इससे क्या परिणाम निकलते हैं, देखिए, नमक और शक्कर पानी में पूरी तरह घुल गए और मिट्टी नीचे बैठ गई, तेल पानी सतह पर तैरने लगा। तो इसके लिए गतिविधि दी गई है जो आपको परफॉर्म करनी है। जैसे देखिए, आपको यहाँ पर लिखना है कि नमक पानी में घुला या नहीं। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे घुला, घुला, है ना। और 2 मिनट रखने के बाद में क्या हुआ, ठीक है, 2 मिनट बाद में नमक पानी में पूरी तरह मिल गया, नमक पानी में पूरी तरह मिल गया, पूरी तरह मिल गया। इस तरह से देखो, चीनी का भी ये लिखेंगे, चीनी या शक्कर एक ही बात है। ये जो शक्कर है ये भी पानी में घुल जाती है और 2-3 मिनट में पूरी तरह से मिल जाती है। चौक का पाउडर पानी में घुलता नहीं है, ठीक है, और ये ऊपर तैरने लगता है। 1 चम्मच दूध पानी में घुल जाता है ना, और 1 मिनट का तुरंत डालते ही घुल जाता है। मिट्टी पानी के पहने में बैठ जाती है, नहीं घुलती है। तेल पानी के तल के ऊपर तैरने लगता है, ऊपरी सतह पर तैरने लगता है, घुलता नहीं है। तो इस तरह से आप इस सारणी को भर लेंगे, है ना। आगे देखिए, दूसरा प्रयोग, कौन से पदार्थ जल्दी घुलते हैं। रविवार को विकास का छोटा भाई विश्वास खेलने के लिए उसके घर आया। आते ही उसने अपनी चाची से उसकी पसंदीदा शक्करपारा, मतलब एक मिठाई है, बनाने के लिए कहा। चाची ने कहा, मैं बाजार से आकर तुम्हारे लिए बना दूंगी, क्यों ना तुम मेरी जब तक एक मदद करो कि 2 गिलास पानी लो और उसमें 1 कटोरी शक्कर डालो, इसे तब तक मिलाओ जब तक यह घुल न जाए। मतलब चीनी और पानी का घोल तैयार करना है। विश्वास ने सोचा, चलो यह काम जल्दी खत्म कर लेता हूँ, फिर टीवी देखूंगा। क्या आप विश्वास को शक्कर जल्दी घोलने के कुछ तरीके बता सकते हैं? चर्चा कीजिए। तो कुछ सामग्री है, जैसे 1 गिलास ठंडा पानी, 1 गिलास गर्म पानी, 1 चम्मच नमक, 1 चम्मच शक्कर और स्टॉपवॉच मतलब टाइम देखने के लिए कि कितना समय लग रहा है इस काम में। देखिए, अब विधि है इसकी, 1 गिलास में नमक डालें और पानी में घोलें, दूसरे गिलास में शक्कर डालें और पानी में घोलें। ध्यान दें कौन सा पदार्थ जल्दी घुलता है।
तो इसके परिणाम देखिए, शक्कर नमक से जल्दी घुलती है, पानी के तापमान से घुलने की गति प्रभावित होती है, मतलब आप जो गर्म पानी ले रहे हैं उसमें पदार्थ जल्दी घुल जाते हैं। आगे देखिए, पानी के ऊपर क्या तैरता है और क्या डूबता है उसके बारे में यहाँ पर बात करेंगे। क्या तैरता है और क्या डूबता है। विकास घर पर नहाने जा रहा था, अचानक नहाते समय साबुनदानी सहित साबुन पानी में गिर गया, परंतु वह क्या देखता है कि साबुन पानी में डूब गया और साबुनदानी पानी में तैरने लगी। सोचने लगा ऐसा क्यों होता है, तो इसके बारे में प्रयोग करेंगे। कुछ सामग्री लेते हैं। यहाँ पर एक छोटी सी कविता दे रखी है, इस कविता को ध्यान से पढ़ेंगे। कुछ वस्तुएं तैरती हैं, कुछ वस्तुएं डूब जाती हैं, पानी में लकड़ी की नाव मस्ती से तैर जाती है, बड़ा जहाज भी तैरे भारी होकर भी न डूबे, हल्की सुई जैसी पत्ती जैसी पानी में सीधी डूबे, साबुनदानी तैरती रहे साबुन के साथ कभी न डूबे, सोचो ऐसा क्यों होता है, क्या राज है इसमें छुपा है। ठीक है, ये कविता हो गई। अब देखिए यहाँ पर सामग्री है, जैसे आलू, लकड़ी, लोहा, प्लास्टिक की बोतल, चम्मच, पत्थर, ये सब कुछ आपको ले लेना है। अब इसमें विधि क्या है, पानी से भरे बर्तन में एक एक करके वस्तुएं डालें। ध्यान देखिए कौन सी वस्तु डूबती है और कौन सी तैरती है। तो इसके परिणाम भी आपको लिखने हैं, जैसे लकड़ी और प्लास्टिक तैरते हैं, लोहा और पत्थर डूब जाते हैं। नीचे कुछ वस्तुओं के नाम दिए गए हैं, आपके अनुभव से कौन कौन सी वस्तुएं पानी में तैरेंगी और कौन कौन उन पर गोला बनाओ। जैसे भिंडी, ये तैरेगी, ये तैर जाएगी ना, कंकड़ डूब जाएगा, लकड़ी गुटका भी तैरने लगेगा, तरबूज, तरबूज ना तो डूबेगा और ना ही तैरेगा, ये पानी के बीच में रहेगा, क्योंकि पानी का और तरबूज का वजन लगभग बराबर होता है, ये डूब जाएगा। लगभग आप तरबूज को डूबा मान लो, इसको भी डूबा मान लो। पेंसिल तैरेगी, प्लास्टिक की बोतल भी तैरने लगेगी, लोहे की कील डूब जाएगी, पत्तियाँ भी डूब जाती हैं, है ना, और जो सूखी पत्तियाँ वो तैरने लगती हैं, तो आप इसको गोला खींच देंगे। कागज भी ऊपर तैरने लगते हैं। ठीक है, तो इस तरह से जो चीज़ ऊपर तैरती है उनके ऊपर हमने गोला खींच दिया। आगे देखिए, वाष्पीकरण का रहस्य। पानी कहाँ गया। वाष्पीकरण मतलब जब गर्म होकर पानी भाप बनकर उड़ जाता है उसको वाष्पीकरण कहते हैं। एक दिन चंचल की माँ ने सुबह कपड़े धोकर सुखाए, 1 घंटे बाद उसकी माँ ने आवाज़ लगाई कि कपड़े सूख गए हो तो अंदर ले आओ। चंचल ने कहा, जब जाकर देखा तो सारे कपड़े सूख चुके थे। वह काफ़ी हैरान थी कि अभी थोड़ी देर पहले तो सारे कपड़े पानी में गीले थे और अब सूख गए हैं, आखिर ये पानी कहाँ गया। यह सवाल उसे काफ़ी परेशान कर रहा था। आपको क्या लगता है पानी कहाँ गया होगा। प्रयोग कीजिए और पता कीजिए। 3 एक समान कांच के जार लीजिए, सभी में समान मात्रा में पानी डालें। अब इनमें से एक के मुंह को चित्र अनुसार किसी पारदर्शी प्लास्टिक की थैली या परत से ढककर धागे से बांध दीजिए। एक को पूरी तरह से ढक्कन से ढक दीजिए और एक को खुला ही रखिए। अब इन तीनों पात्रों को खुली धूप में रख दीजिए और थोड़ी थोड़ी देर में इनका अवलोकन कीजिए। जैसे यहाँ पर कुछ सामग्री है, पानी और कांच के जार। विधि क्या है, जार में पानी डालें और धूप में रखें। दूसरा, कुछ समय बाद देखें कि पानी कम हो गया है। परिणाम, गर्मी में पानी वाष्प बनकर उड़ जाता है, इस कारण गीले कपड़े सूख जाते हैं। तो इस पर चर्चा करनी है। चर्चा के सवाल, क्या क्या सवाल, जैसे क्या तीनों पात्रों में पानी की मात्रा समान बची है। दूसरा, क्या प्लास्टिक परत लगे पात्र में पानी की कुछ बूंदें ऊपर लगी परत पर दिखाई दे रही हैं, यदि हाँ या नहीं तो ऐसा क्यों हुआ बताइए। और तीसरा, क्या पात्रों में स्थित पानी धीरे धीरे हवा में उड़ रहा है। तो ये प्रश्न है जिनको आपको ढूंढने के बारे में चर्चा करनी है अपने बच्चों के साथ में। ठीक है, अपने क्लास के बच्चों के साथ में। चलिए आगे देखो। प्रयोग 5, सांभर झील और नमक उत्पादन। क्या तुम जानते हो कि राजस्थान में सांभर झील से नमक बनाया जाता है। पानी को क्यारियों में भरकर धूप में सुखाया जाता है। और मैं आपको एक बात बता दूं, जिन क्यारियों में पानी को भरकर सुखाया जाता है उन क्यारियों को बोला जाता है लैंगून। ठीक है, और जिस झीलों में ये क्यारियां बनाकर नमक बनाया जाता है उन्हें बोलते हैं लैंगून झीलें। ठीक है, जहाँ पर नमक बनाया जाता है। आगे देखो, पानी वाष्प बनकर उड़ जाता है और नमक बच जाता है। इस नमक को इकट्ठा करके बाजार में बेचा जाता है। तो विश्वास करा, आज तो बहुत कुछ सीखने को मिला। विकास, हाँ, अब हम और भी मजेदार प्रयोग करेंगे। शिक्षक, विज्ञान को अपने जीवन में जोड़ो और सीखते रहो। ठीक है, चलिए अब आगे अभ्यास कार्य करते हैं।
रिक्त स्थान भरिए। साबुन पानी में गिरा तो वह डूब गया। साबुन तो डूब जाता है, भारी होता है। हल्दी पानी में घुल जाती है। ठीक है, ये मिल जाती है या घुल जाती है, घुल जाती है। लोहे की कील पानी में डूब जाती है। लकड़ी की नाव पानी में तैरती है। आगे जो प्रश्न है वो है सत्य असत्य बताइए। प्लास्टिक की साबुनदानी पानी में डूब जाती है, गलत, तैरती है। प्लास्टिक का ढक्कन पानी में तैरता है, ये सत्य है। लोहे की कील पानी में तैरती है, ये असत्य है। शक्कर पानी में पूरी तरह घुल जाती है, ये सत्य है। गर्मियों में तालाबों का पानी वाष्पीकरण से कम हो जाता है, सत्य है बिल्कुल। ठीक है, आगे देखो, मिलान कीजिए। लकड़ी का टुकड़ा क्या करेगा, तैरेगा। लोहे की कील क्या होगी, डूबेगी। प्लास्टिक की बोतल क्या होगी, तैरेगी। आलू डूबेगा। साबुनदानी है प्लास्टिक की, ये तैरेगी। इस तरह आप चिन्ह लगाकर इनको भर सकते हैं। आगे देखो, नीचे दिए गए पदार्थों को दो वर्गों में बांटे, घुलनशील और अघुलनशील। जैसे शक्कर पानी में, आगे देखो यहाँ पर ऊपर दिखा हुआ है शक्कर। शक्कर घुलनशील या अघुलनशील, तो शक्कर है घुलनशील, तो यहाँ पर लिखेंगे शक्कर। दूसरा नमक, ये भी घुलनशील है। मिट्टी अघुलनशील है, तो यहाँ पर लिखेंगे इसको। तेल भी अघुलनशील है। लकड़ी का बुरादा, ये भी अघुलनशील है। लकड़ी का बुरादा। आगे देखो, चौक का पाउडर, चौक का पाउडर। दूध घुलनशील है, तो यहाँ पर लिखेंगे दूध। ठीक है, इस तरह से ये जो खाना बना हुआ था इसमें हम घुलनशील और अघुलनशील पदार्थों को लिख दिए हैं। आप भी लिख सकते हैं अपनी विवेक से। आगे देखिए, यहाँ पर कुछ प्रश्न और है, सूची बनाइए। पानी में तैरने वाली 5 वस्तुएं। 5 वस्तुएं क्या क्या लिखनी है, जो ऊपर तैरती हैं। जैसे प्लास्टिक की बोतल, लकड़ी की बनी हुई चीज़ें। लकड़ी की बनी हुई चीज़ें कोई भी ले सकते हो आप, है ना। और उसके अलावा नाव है, उसके अलावा सूखे पत्ते हैं, कागज है, इस तरह की चीज़ें आप लिख सकते हैं। पानी में घुलने वाले 5 पदार्थ। 5 पदार्थ जैसे नमक, चीनी और हल्दी। नमक, चीनी, हल्दी और क्या लें जो पानी में घुल जाते हैं, फिटकरी और पोटेशियम परमैंगनेट, जैसे लाल दवाई होती है। और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं, जैसे दूध है, गन्ने का जूस है, ये सब पानी में मिल जाते हैं। पानी में डूबने वाली 5 वस्तुएं, जैसे लोहा, लोहे की बनी हुई चीज़ें, तांबा, पीतल, है ना, जो भारी चीज़ें होती हैं जो पानी में आराम से डूब जाती हैं। अब यहाँ पर कुछ प्रश्नों के उत्तर देने हैं। जैसे यदि साबुनदानी पानी में तैर सकती है तो क्या एक भरी हुई साबुनदानी भी तैर सकती है? अपने उत्तरी व्याख्या कीजिए। देखिए, कोई वस्तु पानी में डूबेगी या तैरेगी डिपेंड करता है उसके वजन के ऊपर। साबुनदानी यदि उसमें कुछ भी नहीं भरा हुआ है तो वह तैरेगी, लेकिन साबुनदानी में यदि कुछ भारी वस्तु रखी हुई है, जैसे साबुन या और कोई चीज़ रखी हुई है, तो डूब सकती है। लेकिन ध्यान रखें, जब साबुनदानी को हम पानी में डुबोते हैं तो उस समय अगर साबुनदानी पलट जाएगी तो भारी वस्तु नीचे गिर जाएगी और साबुनदानी फिर से ऊपर तैरने लगेगी। तो यदि वस्तु नीचे गिर जाती है तो साबुनदानी तो तैरेगी तैरेगी, तो इस चीज़ का ध्यान रखना है। ठीक है। दूसरा, एक स्टील की प्लेट पानी में तैर सकती है, लेकिन एक स्टील की कील क्यों डूब जाती है? देखिए, स्टील की प्लेट को तैरने के लिए उसका जो नीचे का क्षेत्रफल होता है, सरफेस एरिया होता है, सतही क्षेत्रफल ज़्यादा होने के कारण जो पानी की सतह के ऊपर जो दाब है वो कम लगता है, जिसकी वजह से एक स्टील की प्लेट पानी में तैर सकती है और कील का क्षेत्रफल कम होने की वजह से कील पानी में आसानी से डूब जाती है। गए,
पानी में लकड़ी का टुकड़ा तैरता है लेकिन लोहे का टुकड़ा डूब जाता है, ऐसा क्यों? लकड़ी का टुकड़ा लोहे के टुकड़े की तुलना में वजन में हल्का होता है, इस कारण लकड़ी का टुकड़ा तैरता है और कील या लोहे का टुकड़ा डूब जाता है। ठीक है, तो ये हमारे पाठ के प्रश्नोत्तर हो गए। जाने से पहले आप वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। अब हम मिलेंगे अगले पाठ 8वें के साथ में, जिसका नाम है पेड़ नहीं कटने देंगे। बहुत मज़ेदार कविता होने वाली है अगले पाठ में, तो आप अगला पाठ भी ज़रूर देखें। ठीक है, जाने से पहले आपने वीडियो को लाइक तो कर दिया होगा। चलिए अब मिलते हैं अगले वीडियो के साथ में। धन्यवाद।